गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी का हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। वह बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और घर में हमेशा खाने पीने की कमी रहती थी। स्कूल जाने की उम्र में रामलाल को खेतों में काम करना पड़ता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात ने उसे कभी उड़ान नहीं भरने दी। रामलाल की शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की सीता से हुई। सीता ने भी गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजारी थी, इसलिए उसे संघर्षों की आदत थी। दोनों ने मिलकर मेहनत करने की ठानी, मगर किस्मत जैसे उनके खिलाफ थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी काम छिन जाता। रामलाल ने कई बार सोचा कि गांव में रहकर वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। सीता को और अपने 2 छोटे बच्चों को गांव में छोड़कर वह शहर चला गया। वहां उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वह अपने परिवार को आराम से पाल सके। एक दिन काम के दौरान रामलाल की मुलाकात रमेश नाम के आदमी से हुई, जिसने उसे एक फैक्ट्री में काम दिलाने का वादा किया। फैक्ट्री में काम थोड़ा आसान था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। फिर भी रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन में फैक्ट्री में काम किया और रात में एक होटल में बर्तन धोने लगा। कई साल बीत गए, लेकिन रामलाल की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मंदी के कारण बहुत से मजदूरों को निकाल दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में रामलाल की नौकरी चली गई। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था। भूख से बेहाल होकर वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। इस दौरान एक दलाल ने उसे झूठे सपने दिखाए और कहा कि वह उसे एक अच्छी नौकरी दिला सकता है। मजबूरी में रामलाल उसकी बातों में आ गया। दलाल उसे किसी दूसरे शहर ले गया और वहां उसने रामलाल को बंधुआ मजदूर बना दिया। अब वह एक ऐसे कारखाने में था जहां उसे न खाने को ठीक से मिलता था, न सोने को। मालिक बहुत मारता पीटता था। वहां से भागना नामुमकिन था। रामलाल को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती थी। वह किसी भी तरह वहां से भागना चाहता था। एक दिन जब मालिक नहीं था, तो उसने और उसके जैसे कुछ और मजदूरों ने मिलकर वहां से भागने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे किसी तरह बाहर निकले और पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने उन्हें बचाया और उस कारखाने के मालिक को गिरफ्तार किया। रामलाल अब आज़ाद था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह फिर से गांव लौटा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। गांव पहुंचकर उसने तय किया कि अब वह अपनी ही जमीन पर मेहनत करेगा और कभी लालच में नहीं पड़ेगा। रामलाल ने बचे खुचे पैसों से एक छोटा सा खेत लिया और उसमें सब्जियां उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। रामलाल का बड़ा बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा नौकरी पेशा आदमी बना। उसने अपने पिता की मेहनत को देखा था और गरीबी के दर्द को समझा था। उसने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। रामलाल, जिसने अपनी जिंदगी संघर्षों में बिताई थी, अब गर्व से अपने खेतों में बैठकर अपने परिवार को खुश देख सकता था। गरीबी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये थी कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से काम लें, तो सफलता जरूर मिलती है।